जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं ये कह रहा था गुरु जी महाराज की वो सवेरे को कैसे क्या करा जाता है उसमें? किसमें, बर्थडे में? नहीं नहीं, बर्थडे में नहीं, मैं ये कह रहा सवेरे ही उठकर सुबह अच्छा, अमृत वेला। अमृत वेला में। अमृत वेला अंकल, आप जैसे कि एक ही नाम जपना, जैसे कोई मंत्र जाप एक जपना, कोई सब जपना चाहें आप, और एक टाइम और एक जैसे एक ही मंत्र जाप एक ही टाइम पे करना है। जगह तो आप पता है कि आपको भी इधर उधर हो जाता चल जाता है, मगर जो है टाइम और एक वक्त और नित्य नेम का मतलब कि रोज करना है आपको, एक दिन नहीं छोड़ना। अच्छा ठीक है, अच्छा। क्या होता है जैसे हम अमृतवेला संभालते रहते हैं, जो गुरु की कृपा होने वाली होती है तब हमारी हाँ। परीक्षा लेते हैं, जैसे कि नींद आ गई, कब बीमार पड़ गए, कुछ पड़ गए, तो कुछ नहीं करना, आप नहा के करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और नहीं तो 5 स्नान करके कर लीजिए। और जैसे आप थके होते हैं, जैसे होते हैं, तो आप जैसे रोज ऑफिस से आते हैं तो आप 12 बजे भी संभाल सकते हैं, जैसे आपके आसपास एरिया शांत है तो क्या। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे आप 12 बजे कुछ सोता ही नहीं है, जैसे हाँ टीवी चल रहा है, ये चल रहा है, तो हाँ। ये चीज़ें फिर नहीं संभाल पाएंगे 12 बजे आप। तो 3 बजे क्या है, ना तो कोई फ़ोन आता है और देवी देवताओं को वास होता है, जैसे वो ना उनका सारा टोटली वो परिक्रमा करते हैं देवी देवते, जितने देवी देवते होते हैं, जो जिनकी जो 10% भक्ति रह जाती है, वो ऐसे वो शुद्ध आत्मा होती हैं, जैसे वो मंदिर गुरुद्वारों में रहती है आत्मा। एक होती है अशुद्ध, एक होती है शुद्ध। वो होते हैं देवी देवते, वो उनकी भक्ति होती है, तो वो माँ ढूंढते हैं अपने लिए कि मेरी जैसी माँ मिल जाए, जैसे भक्ति वाली माँ मिल जाए, उसके अंदर वो वास करके जन्म ले लेते हैं। तो उसका जो है बहुत बड़ा वो है, तो इसलिए वो देखते हैं किसी को ब्लेसिंग दे, क्योंकि वो जब परमात्मा के अंश होते हैं हम सारे, तो वो कृपा करते हैं। तो जैसे किसी भी कर सकते हैं ब्लेस, किसी भी कर सकते हैं। गुरु जी तो आते हैं कि अमृत वेले में शांत आपका, जो आप पूरे दिन में आप 1000 बार लेंगे ना, आप अमृत वेले में एक बार नाम ले लेंगे, वो एक ही बराबर है। और मूल मंत्र आप 15 मिनट भी कर लेना, अपने मूल मंत्र जो उसका जो है आपको रोज एक ओंकार सतनाम करता है, हिंदी में भी आता है, पंजाबी में आता है, इंग्लिश में भी आता है, दोनों सब में आता है वो। तो ओम नमः शिवाय वाला नहीं, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर, उसमें क्या है, वो परमात्मा की तारीफ है। वो ये नहीं है कि वो देखो परमात्मा तो सब एक ही है, किसी को ये नहीं कि शिव जी है, तो सब अलग अलग टाइम पे, सब गुरु जी जैसे आए, गुरु नानक जी आए, सब अलग अलग आते हैं ना अपने समय समय, मगर है तो एक ही चीज़। मैं वैसे गया तो करीबन मुझे 6 महीना हो गए गुरु जी के दरबार में। तो मुझे पहले तो आराम मिला था। अब करीबन 15-20 दिन से मुझे आराम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। क्या आराम नहीं मिल रहा? जो गुरु जी ने ब्लेसिंग की थी अपनी, उसमें आराम मिला था, अब आराम नहीं मिल रहा है। नहीं जैसे जैसे मैं शरीर मेरा जैसे पहले था ना, दवाई गोली खा रहा था। तो 6 महीने से तो मैंने दवाई गोली खाई नहीं है, और अब मुझे फिर ये लग रही है कि दवाई की जरूरत है, शरीर मेरा फिर लाल पड़ रहा है। अंकल, ये ना, ये गलतफहमी कहीं को हो जाती है। जैसे दवाई खाते हैं, जल प्रसाद आप लेते हैं, जल प्रसाद दवाई भी खाइए, ये थोड़े कि देखो वो कृपा तो करेगा, दवाई खानी भी जरूरी है। ये नहीं कि देखो हमारा शरीर है, तो हमें शरीर जो जो हमारा ऐसे एजिड होता है, तो उसके हिसाब से हमें उसकी खाना भी कम खाया जाता है, और काफ़ी चीज़ महसूस होता है कि ये तो देखो ये कुदरती चीज़ है, इसका कोई नहीं है। जैसे अब हमारे दोनों आंखों का ऑपरेशन, मोतियाबिंद हो गए तो ऑपरेशन करा, तो कुदरती होना ही होना है ना जी। तो हमने गुरु से इसलिए जुड़ना है कि देखो गुरु से ये संसारी चीज़ चाहिए, संसारी चीज़ तो अपना मिलेंगी आपको, मगर सबसे बड़ी बात है कि जो 84 लाख जूनिया, आपको पता है कि उसमें हम वहाँ से होके आए हैं। चार युग के बाद, 84 लाख जूनिया के बाद हम आए, 4 युग लग जाते हैं इतनी जूनिया भोगते भोगते। तो हमें शरीर यूनि मिले, तो हमें ये हमारा कर्जा होता है 2.5 घंटे का जो अमृत वेले का ना, तो कहीं को पता नहीं है। अब बताओ, आपको देखा होगा कि जैसे पहले सिख फैमिली थी, उसको जो विवेकानंद जी कहते थे हर घर में एक सिख होना जरूरी है। जो पहले सिख की छवि थी, आजकल की बात नहीं कर, पहले की बात कर रहा हूँ। पहले सिख जो अमृत वेला संभालते थे और उनके ये नशे से दूर रहते थे। आजकल तो पंजाब में भी नशा क्यों है कि वो अमृत वेले से टूट गए हैं, है ना।
हाँ, तो मेन जो मेन कहते हैं मेन चीज़ से आप टूटोगे तो अपने आप ही आप में आपके अंदर विकार और सारी चीज़ें आएंगी ऑटोमेटिक, क्योंकि ये एक कवच होता है एक तरह का, है ना जी। हाँ जी। देखो आप कोई गलत संगत करेंगे तो उसका असर होगा ही आपके अंदर, है ना जी। जैसे अच्छी संगत करेंगे, संगत भी बहुत जरूरी है, जैसे सत्संग, कुछ सत्संग जिसमें नाम जपते हो, ये नहीं कि बातें करते हो, नाम जपते हो, वो सत्संग होता है, हाँ, सत्य का अच्छा। संग। तो जो हम परमात्मा से टूटते रहेंगे, जितना आपको परमात्मा दे उतना ही आप अमृत वेला संभाले। जैसे परमात्मा आपको जितना दौलत शोहरत दे रहा है उतने आप बढ़ाते रहें। ऐसे 1 घंटे करते हैं स्टार्टिंग में, आप 10-10 मिनट करें, जरूरी नहीं 10, फिर एक हफ्ते बाद 5 मिनट बढ़ा लें, एक हफ्ते बाद फिर 20 मिनट बढ़ा लें, ऐसे बढ़ाते रहे अपना। तो जब आपको आप कुछ नॉनवेज खाते हैं, कुछ घर में नाटक फाटक देखते हैं, ये जैसे आजकल फ़ोन में गाने फाने सो चीज़ें, फ़ोन है, आपके ऊपर है कि आपको क्या देखना है उसके अंदर, है ना। अब बस हम तो गुरु जी के ही भजन सुनते हैं, गुरु जी के ही सब कोई भी कुछ सुनो देखते हैं। तो नहीं जैसे कि ये नॉनवेज खाते हैं तो गुरु जी कहते हैं नॉनवेज मत खाओ, मगर वो कहते हैं मैं मना करता हूँ, मगर आप धीरे धीरे मेरे से जुड़ोगे, अपने आप ही छोड़ दोगे। सर मैंने तो 6 महीने हो गए कभी बिल्कुल नॉन वेज खाया ही नहीं है। अच्छी बात है, नहीं खाया तो उससे आपको जल्दी। और अमृत वेले में जो संभालते हैं वो कहते हैं गुरु जी कहते जम्मर जी अमृत वेला, जम्मर जी कैसे हो सकता है, आप ये बताइए कि पूरे दिन में इतना रोला रप्पा होता है तो अमृत वेला कैसे संभालेंगे आप, आपको ध्यान नहीं लगेगा। क्योंकि आजकल कलयुग की इतनी मार है कि आप जरा सा आप कहीं भी चले जाएंगे, आपकी नज़र जहीं भी जाएगी ना, आपके गलत भाव। अब आज के मंदिरों में भी जो आंटियाँ कुछ भी कपड़े ऐसे पहन के आते हैं तो संगत को असर पड़ता है ना, उसका पाप किसको लगता है, उनको। और संगत का भी मन भटकता है ना, सेवादार है वहाँ पे कहीं है तो सेवादार भी हर तरह की है, संगत भी हर तरह की है ना जी। तो ऐसे तो वो आपको है कि अमृत वेले से संभालना कि हमारा जो है कि ये चीज़ों से हम दूर रहे, है ना। तो अमृत वेले के कि कर दिया आप 2.5 घंटे से ज़्यादा संभाल सकते, पहले आप 10 मिनट संभालिए, सबसे बड़ी बात है। धीरे धीरे आपको जब प्यार होगा गुरु जी से, अपने आप ही आप ऐसे होता है ना, एक चीज़ का कोई चीज़ टेस्ट करते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है तो वो कहते हैं हाँ ये खाएंगे हम, है ना। तो ऐसे ही अमृत वेला है। तो 40 दिन आपने नित्य बनाना है, छोड़ना नहीं। 40 दिन होता है कि नित्य बनाना है। अब भाई रिंकू जी की जो सुबह आता है अमृत वेला, वो 40 दिन चलिए रखते हैं ना कोई भी, उसमें बने इनका छोड़ना नहीं। अभी एक संगत ने अमृत वेला संभाली थी, उसकी 4 दिन में नौकरी लग गई उनके हस्बैंड की, पता है। तो मैं 4 बजे उठ के कर सकता हूँ? 4 बजे उठ के आप स्टार्टिंग में आप उठें, बस स्टार्टिंग में उठ के आप बैठ जाइए कि गुरु जी बोली मैं आपके लिए बैठा हूँ, बस उनके लिए बैठ के अपने आंखें बंद करके बैठ जाइए। जो भी अपने अच्छी बुक्स हैं, जैसे धार्मिक बुक, कोई भी धार्मिक बुक पढ़ें। और यहाँ आजकल फ़ोन में ही बुक खुल जाती हैं गूगल पे, गुरु जी की कोई भी जैसे आपको जो अच्छा लगे, ऐसे मंत्र जो एक जपना है आपने, कोई सा भी, ओम नमः शिवाय जपे, चाहे ओम नमः शिव जी या वाहिगुरु जपे, चाहे कोई भी एक जपना है बस। राम राम जपना है, श्री कृष्णा का जपना है, दुर्गा जी का जपना है, जिसका जपना है जपो, मगर एक को बुराई किसी की नहीं करनी, यानी कि वो जैसे और किसी को बताना नहीं है मैं अमृत वेला संभालता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो उसका असर आपको नहीं होगा। जैसे कि बता देते हैं हाँ हम तो अमृत वेला संभालते हैं, आज हमें नींद आ रही है बहुत, ऐसे कहते हैं, ऐसे कभी नहीं कहना। और किसी को भी नहीं कहना तू अमृत वेला क्यों नहीं संभालता, बुरा भला किसी में जो करता है, तो आपको अपना देखना, किसी का नहीं देखना, ठीक है। जैसे कहीं कहते हैं हाँ तू तो अमृत संभालता नहीं है, हम तो ये सबसे यही मार खा जाते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी। मैं ये कह रहा, गुरु जी ने वैसे कृपा तो करी थी, लेकिन कृपा अब वो सब उनने वो कर ली, कहीं गलती होगी। मैं बताऊँ क्या बात है, गलती तो हमारे से रोज ही होती है, सबसे होती है, ऐसे नहीं है। अब आपको पता, छोटी छोटी गलती गिनाएंगे तो आपको, अब छोटी सी गलती बता देता हूँ। लोग जैसे मैं हर बार सत्संग में बोलता हूँ कि जैसे कहीं कुछ खा के रोड पे फेंक देते, केला के छिलका फेंक के, वो जो केला छिलका फेंक देते हैं, आपको ध्यान नहीं रहता, आप खाते खाते फेंक देते हैं, तो अब वो कोई गिर गया, उसकी टांग टूट गई, कुछ भी नुकसान हो गया, तो वो आपको उसका हर्जाना बढ़ना पड़ेगा। आपका गरम बन गया ना। अब विषम पिता माना है, सारे आपको पता है, उनकी कथा समझाने की जरूरत ही नहीं है आपको कि उन्होंने कैसे वो तीरों पे लेटे थे। उन्होंने एक सांप को कहते हैं तीर से फेंका, वो कांटों में जाके गड़ गया, वो उसका श्राप लग गया। और धृतराष्ट्र का भी पता है कि 100 पुत्र कैसे उसके खत्म हुए, उसने हंस खाए थे,
100 हंस खाए थे, किसी के कोई छोड़ के गया था, उसके सब बच्चे हुए खा गए, तो उसके सब हमें भोगना पड़ता है यहीं पे। और आपको बताऊं कि हम अरदास करेंगे ना तो हमें जैसे सच्चे दिल से, तो आपका अपने आप ही वो कोई ऐसा कर्म है अपने आप ही आपको वो जैसे आपने कभी कहा कि मुझे मेरा काम नहीं बन रहा, तो मुझे नौकरी नहीं लग रही, तो ऑटोमेटिकली आपके वो जिससे नौकरी आपको दिलाने उसके दिमाग में अपने में डाल देगा। तो यहाँ तो फ़ोन के थ्रू या आप मिल जाओगे उनसे, या कुछ मिल जाओगे, या उनसे बातचीत करोगे, बातचीत में अपने आप ही ऑटोमेटिक कोई ना कोई जरिया बन जाए। कोई भी जैसे काम होता है, जैसे बीमारियाँ हैं, कुछ भी है, वो जरिया बनता है एक अभी एक कथा सुनी होगी, एक डॉक्टर थे अमेरिका के, वो कैंसर के स्पेशल थे, और बुरा से बुरा कैंसर कहते हैं सही कर देते थे। तो वो उन्होंने उनको अवार्ड मिलना था, तो अवार्ड मिला, उनका जहाज़ ख़राब हो गया जंगल में, तो जंगल से वो कार लेके गए आगे, फिर वो भी ख़राब हो गया। एक उनको लगी भूख, फिर तो एक छोटी सी झोंपड़ी थी, उसमें गए, तो उसमें एक जानने लगे, तो वो कहते कि मैं ज़रा अरदास कर रही हूँ, तब तक आप भी अरदास करिए। मैं नहीं मानता, वो वैज्ञानिक थे, तो वो कह रहा मैं नहीं मानता परमात्मा को। तो उसने अरदास करके आई, तो उसने क्या कि तुम रो क्यों रही हो? कह रहे मैं इसलिए रो रही हूँ, मेरा बच्चा ना कहते हैं बहुत बीमार है, और ये स्पेशल जो है एक डॉक्टर है, मैं अरदास करती हूँ, वो डॉक्टर जो है वही डॉक्टर इलाज कर सकता है, तो मैं उसके लिए अरदास करती हूँ। तो मुझे वो डॉक्टर, वो उसकी फ़ीस वो अमीरों के लिए है, बहुत ज़्यादा फ़ीस है, तो दे नहीं पाऊँगी, मेरा फ्री में इलाज है, मैं रोज़ अरदास करती हूँ परमात्मा से। तो वही डॉक्टर उसके पास आ गया। तो देखो जरिया ये सच्ची घटना है, ये यूट्यूब पे भी है, मैं आपको उसका वो भी दे दूँगा नाम, यूट्यूब पे कह रहा हूँ, इनका डॉक्टर अमेरिका के हैं, तो उन्होंने खुद सुनाई थे अपने मुख से। तो कुदर अपने आप ही जरिया बना देता है परमात्मा, हम सच्चे दिल से मानेंगे ना। जैसे देखो किसी अब ये बताओ, किसी को हम बुरा करते हैं, तो हम किसी को बुराई देते हैं, तो पहले हम लेंगे तभी तो देंगे, हमारे पास जो होगा वही तो देंगे ना हम। जैसे हम किसी को बुरी चीज़ देंगे, तो पहले हमारे पास होगी तभी तो देंगे। कोई चीज़ हम देते हैं तो हमारे पास होती तभी देते हैं, या ऐसे ही दे देंगे? पहले हम हमारे परमात्मा कहते हैं हमें चाहिए, तो किसी के लिए बुरा सोचते हैं, तो हम 1% बुरा सोचेंगे, हमारे लिए 100% बुरा होगा। इसलिए निंदा चुगली से दूर रहो, दूर रहो, नेगेटिविटी जितना दूर होगा कोशिश करो। बाकी तो अरदास परमात्मा से करो। जैसे आपका कोई घर में ऐसा माहौल है, तो अपना भी परमात्मा बाकी तो कृपा तो परमात्मा ही करता है, वो हम तो इंसान हैं, उनकी खेल है एक तरह का संसार। इसमें तो खेल के जो है ना देखने वाले बनो, उसके अंदर शामिल मत हो, ठीक है जी। ऐसा कहीं शामिल हो ना, खेल को देखो, तमाशा देखो। अब गुरु गोविंद सिंह जी आए थे, काफ़ी गुरु आए हैं, तो खेल को देख रहे थे, वो शामिल नहीं हुए। दुखदर तो दुखदर तो आपको हाँ, कबीर जी को भी हुआ, सबको हुआ, भक्तों को दुखदर नहीं हुआ, सबको हुआ है, किसको नहीं हुआ? उनको ज़्यादा हुआ है। तो हमें दुख से ज़्यादा क्यों होता है? जब धार्मिक स्टेप नहीं रहते, क्योंकि वो ना जैसे मटका है, हमारे कर्मों का जो मटका होता है ना, छोटा छेद होता है। जैसे हम जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, परमात्मा कहता है इतने बर्दाश्त कर सकते हैं, इसको धीरे धीरे कर्म काटूंगा। तो जब परमात्मा का नाम लेते हैं, हमें शक्ति आ जाती है कर्म काटने की। जैसे वो फिर मटके का छेद बड़ा हो जाता है, तो फिर ज़्यादा एकदम सारे, वो कहता है कि इसको इसी जन्म में इसके सारे कर्म काट के इसको अगले जन्म में इसको अच्छे कहते हैं गहराने में जाएगा। भक्ति कहते हैं हमारा अंदर हृदय साफ हो जाएगा, तो इसमें भक्ति टिकेगी, परमात्मा का जैसे सिंहासन टिकेगा। तो धीरे धीरे वो फिर अपना रास्ता बनता रहता है। तो हमें तो एक दिन तो देखिए, हर किसी को एक दिन परमात्मा के जैसा ही बनना है। ये हम आए इसीलिए हैं, मगर कोई एक जन्म में, कोई 2 जन्म। अब कबीर जी हैं, रविदास जी हैं, इनको 2 जन्म में इनको परमात्मा के वास हुआ था इनको। तो पिछले जन्म में इन्होंने गलती हो जाती है ना, कोई एक जन्म में दूसरे जन्म में। जैसे रविदास जी से इन्होंने मांस खा लिया था पीछे, और मांस ले भी आए, तो गुरु ने श्राप दे दिया इनको। तो नीच कुल में हुए, मगर इनके संस्कार जो पिछले जन्म के थे, नाम जपा हुआ था। नाम जब जपते हैं ना, हमारा वो रहता ही है, कभी निष्फल नहीं जाता वो हमारे जैसे दूसरे जन्म में भी हमें उसका वहीं से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग को। क्योंकि अब बताओ, एक बच्चा है, माँ का दूध पीता है, उसको पता है
वो कुदरती जो पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, उसको पता होता है कि मैंने ऐसे काफ़ी जन्मों से वो आया है। आत्मा कभी नहीं मरती, पता है आपको, तो बताने की जरूरत क्या है। तो शरीर ही हमारे कपड़े बदलते रहते, तो वो है कि हमें संस्कार हमारे पिछले में रहते ही हैं। तो ये बात होती है। और बस ये है कि किसी तो आज गुरुजी का बर्थडे है, तो गुरुजी के बर्थडे में फूल तो ले जा सकते हैं? हाँ, फूल ले जाओ, फूल ले जाओ। किसी को गरीब को एक पेस्ट्री खिला दो, वही बर्थडे हो जाएगा। कोई लड्डू खिला दो, कुछ भी खिला दो। तो जो जरूरतमंद है, जो छोटे बच्चे होते हैं गरीब घर के, झुग्गियों के, कुछ भी, उसको एक लड्डू बांट दो। तो ये भी गुरुजी के मुख ही लगेगा, क्योंकि गरीब का मुख होता है गुरुजी की गुल्लक, सबसे बड़ी बात। तो फूल ले जाओ, चाहे छोटा बुके ले जाओ प्यार से, वो भी उसके बराबर। मंदिर जा रहे हो आज? हाँ। तो मैं भी जाऊंगा मंदिर। मैंने एक संगत को लेके जाना है। मेरी संगत ना, मैं भी जैसे दूर संगत है, पंजाब से आती है, उनको भी लेके गया था। तो कहीं उनको संगत को पता नहीं होता ना, तो मैं थोड़ा वो गार्ड बन जाते हैं। आज ना एक छोटा सत्संग भी है। तो डेकोरेशन काम है ना मेरा, बैलून डेकोरेशन, फ्लावर डेकोरेशन का। तो आज मंदिर कितने बजे खुल रहा है? आज सुबह 10 बजे खुलेगा, रात को 11:30 तक। तो पता ही आपको कि संगत ज़्यादा होते, फिर लेट बड़ हो जाता है। तो 1-2 घंटे आगे भी हो जाता है, तो खुलेगा। तो और छोटी सी वीडियो मुझे जरूर भेजना, जैसे मैं नहीं बना पाया तो आप, क्योंकि संगत कहीं जा नहीं सकती ना, उसको कहते हैं शॉर्ट वीडियो बना के भेज देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। मैं वैसे यूट्यूब पे डाला हुआ है कि जो भी जाए संगत पे, क्योंकि जो नहीं जा सकती, बीमार है, उनको थोड़ा दर्शन हो जाएंगे, उसमें क्या है ना, संगत के। बस। और आप कहाँ से हो? मैं तो सर यूपी से हूँ। यूपी से यहाँ हो गए? नहीं, मैं यहाँ काम करता हूँ, ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, ऑटो चलाते, कहाँ पे? गुड़गांव में। गुड़गांव में? तो हाँ। और रहते कहाँ हो? रहता तो मैं नाथुपुर में हूँ। कहाँ पे? नाथुपुर में। और नाम क्या आपका? मेरा नाम कुमारपाल है। अच्छा, चलो बढ़िया है। चलो, अच्छा लगा आपसे बात करके। चलो ठीक है, मैं भी तैयार हो जाऊँ, मैंने भी जाना है, फूल भी लेने जाना है। अभी बच्चे को छोड़ के आऊँगा, फिर फूल भी लेके आऊँगा, थोड़े से डेकोरेशन करके। फिर वो आंटी को लेके जाना है, आंटी उनकी लड़की आया है। आप अंकल कहाँ रहते हैं फिर? मालवीय नगर। मालवीय नगर, दिल्ली? हाँ। अच्छा। हाँ, चलो ठीक है। जय गुरु जी। जय गुरु। जय गुरु।